हाँ बेटा, तो लास्ट क्लास में डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग में दो चीज़ें हमने डिस्कस कर दी थी। एक तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, कि हम लोग चेक इशू कर देते हैं लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता? तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिर्फ ये बोला था कि भाई जब भी आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन आए जिसकी वजह से वो डिफरेंसेस है, ये क्वेश्चन आपको बताएगा। आपने बस ये एनालाइज करना है कि किस अकाउंटेंट ने क्या काम किया। भाई जैसे चेक इशूड था तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि चेक इशू करने का काम किसका है और प्रेजेंट हो जाने के बाद किसका काम है। तो जब चेक इशू किया जाता है तो कैश बुक का अकाउंटेंट करता है, वहाँ लिखता है, अपने हिसाब किताब में रिकॉर्ड करता है। और जब प्रेजेंट हो जाता है तो बैंक का अकाउंटेंट अपने हिसाब किताब में लिख रहा होता है। तो जब कैश बुक में जब चेक इशू होता है तो कैश बुक में क्या हो जाता है बेटा? माइनस हो जाता है। और वहीं पे जब प्रेजेंट हो जाएगा तब बैंक वाला क्या करेगा? माइनस करेगा। इशू करने का मतलब था कि हमने चेक से किसी को पेमेंट किया है, तो जब हम पेमेंट करते तो हम ये सोच के माइनस कर देते कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे कम हो गए, तो ये अकाउंटेंट जो है कैश बुक का अकाउंटेंट उसने माइनस कर दिया, पासबुक के अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया। तो ये एनालाइज करना मेन चीज़ है। उसके बाद हमें ये देखना है कि सर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये कहता है कि कैश बुक के बैलेंस को अगर पासबुक से मैच करना है तो हमें सारे चेंजेस किस में करने पड़ेंगे? कैश बुक में। तो कैश बुक माइनस हो चुका है जबकि पासबुक में अभी कुछ भी उस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, और हम कैश बुक माइनस कर चुके हैं, तो हमें कैश बुक में वापस से क्या करना पड़ेगा सर? प्लस करना पड़ेगा। फिर आएंगे सर कि मान लीजिए पासबुक अगर ये चाह रहा होता कि उसका बैलेंस जो है किसकी तरह मैच हो जाए? कैश बुक की तरह। तो चेंजेस किस में करना पड़ता? पासबुक के अंदर सारे चेंजेस करने पड़ते। तो यहाँ पे देखा, जब ये देख रहा है कैश बुक को तो वो तो माइनस में पड़ा हुआ है। पासबुक वाला क्या करेगा सोचो? पासबुक वाला तो यही सोच के करेगा ना कि भाई वो माइनस है तो मुझे भी तो इसी की तरह बनना है, तो पासबुक भी क्या करेगा अपने आप को? माइनस। आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के दौरान सिर्फ ये सोचना है कि भाई मुझे ना सामने वाली पार्टी की तरह बना के दिखाना अपने हिसाब को, सही है गलत है इसके बारे में बात नहीं करना है, बस जैसा उसने किया है वैसे ही मुझे करके चेक कर लेना है कि क्या हमारा बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा, अगर वही काम किया जाए तो ठीक है। तो ये दो चीज़ें, एक तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और दूसरा था चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर। इसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब चेक डिपॉजिट होता है ये काम किसका होता है बेटा? कैश बुक के अकाउंटेंट का। और जब वो क्लियर हो जाता तो उसके बाद कौन रिकॉर्ड करता? बैंक का अकाउंटेंट या पासबुक का अकाउंटेंट, आप ऐसा कह लीजिए। तो कैश चेक डिपॉजिट होना, सिर्फ डिपॉजिट हुआ है तो कैश बुक के अकाउंटेंट ने अपने हिसाब में क्या किया? प्लस। जबकि बैंक के अकाउंटेंट ने अपने हिसाब में क्या किया? कुछ भी नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि सर कैश बुक का जो बैलेंस है वो बिल्कुल एज इट इज हो जाए किसके? तो बेटा इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैश बुक में तो प्लस हुआ है, पासबुक में कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होना चाहिए था, तभी मैच होगा ना। तो इसे वापस से माइनस कर देंगे तो ये भी जीरो ये भी जीरो। लेकिन सर मान लेते हैं कि सर यहाँ पे पासबुक चाहता है किसकी तरह बनना, तो पासबुक क्या करेगा अपने में? प्लस। सिंपल सी बात है। अगर हिसाब किताब में दूसरों का कंपैरिजन होता है, आपने बस ये सोच लेना सामने वाली पार्टी की तरह मेरे को बना के दिखाना है। क्लियर? तो ये दो ट्रांजैक्शन हमने करे। अब इसके बाद में और भी चीज़ें मैं लिख के दिखाता हूँ जो कि इससे रिलेटेड जो है ना, 1 2 3 4 हमने बात की, कम से कम ये 4 तो डिस्कस कर लें, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। कुछ कह रहे हो? बोलो। ये क्वेश्चन बताता है कि कौन किसकी तरह बनना चाहता है। क्वेश्चन में गिवन होता है ये बात, वहाँ पे जिस चीज़ का बैलेंस गिवन होगा सारे चेंजेस उसी के अंदर किए जाएंगे। ठीक है, दोनों में किसी एक ही का बैलेंस दिया जाएगा। अगर दोनों का दिया जाए और क्वेश्चन कुछ ना कहे तो आपकी मर्जी, आप जिसका चाहो उसकी तरह से बना सकते। क्लियर है? लेकिन एक ट्रांजैक्शन में जो आप सोच रहे हैं, जैसे कैश बुक आप चाहते हैं कि कैश बुक का पासबुक बनाना, तो एक ट्रांजैक्शन में भी वही होगा तो दूसरे में भी वही होगा। 5 ट्रांजैक्शन आपको दिए गए तो पांचों के अंदर यही बात करनी पड़ेगी कि पांचों में कैश बुक को किसकी तरह बनाना पड़ेगा? पासबुक। ऐसा नहीं कि हर लाइन के अंदर चेंज हो जाता है, एक बार डिसाइड किया जाता है उसके बाद वो पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाता है। क्लियर सर? चले आगे। तो मैं अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो 2 ट्रांजैक्शंस कर लिए थे, हम तीसरे की बात कर रहे थे। सर तीसरे में हम बात करेंगे, क्या लिखवाया मैंने आप बताओ तो ज़रा। पिछली क्लास में बताया था ना 3 पॉइंट्स में से। बैंक चार्जेस, बस बेटा मैंने यहाँ लिखा बैंक चार्जेस। अच्छा, ये जो बैंक चार्जेस होता है ना उसको ऐसे भी कह सकते हैं, बैंक चार्जेस
चार्ज्ड बाई बैंक। ठीक है जी। बाकी अभी इसको और भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट अभी डिस्कस नहीं करूँगा, जिससे कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है आपको। तो अभी सिंपल सी बात करेंगे। तो सर एक बात बताओ, बैंक चार्जेस या बैंक चार्जेस, चार्ज्ड का मतलब होता है माइनस कर देना। ठीक है, तो बैंक चार्जेस चार्ज बाई बैंक, यानी बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर दिए, माइनस कर दिए आपके अकाउंट से। ये काम आपको जब ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे ना, तो उस ट्रांजैक्शन से सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कैश बुक के अकाउंटेंट ने और पासबुक के अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूं, तो बैंक चार्जेस पहले इसने रिकॉर्ड किया या इसने किया? तो पासबुक ने क्या किया होगा ये भी सोच के बताओ, क्या किया होगा सर? नहीं समझ में आई बात? बेटा बैंक जो चार्ज काटता है तो वो क्या करता है, आपके अकाउंट में पैसा बढ़ा देता है या कम कर देता है? तो यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या किया होगा? कम कर दिया होगा, इसने माइनस कर दिया होगा। अब बताओ, अगर मेरे पास नेट बैंकिंग नहीं है और इवन नेट बैंकिंग होने के बावजूद भी मैसेज नहीं आता बैंक चार्जेस का, तो लेकिन एक बात को मान लेते हैं कि नेट बैंकिंग है ही नहीं। अब मुझे बताइए, मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, आपके पास बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर लिए, क्या कैश बुक के अकाउंटेंट को इस बात का पता चला? नहीं पता चला ना। जब तक स्टेटमेंट ना आ जाए तब तक मालूम ही नहीं चलेगा। तो बेटा इन दोनों की वजह से ये डिफरेंसेस आएंगे इन दोनों में, ये इफेक्ट है इस वाले ट्रांजेक्शन्स का। अब मैं आपसे बोलूँगा भाई साहब ना बीआरएस बना के दिखाओ यार, तो आप सवाल पूछोगे सर कौन किसकी तरह बनना चाहता है, क्योंकि बीआरएस का मीनिंग यही है कि कौन किसकी तरह बनना चाहता है, इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया जाए पहले। तो मैंने आपसे कहा कि बेटा ये जो कैश बुक है ना, ये जो कैश बुक है ना बेटा, इसको ना तुम पासबुक की तरह बना दो। कैश बुक को क्या करो? पासबुक की तरह बना दो। तो ये मान लो बैंक चार्जेस 500 था, मान लेते हैं ऐसा कि बैंक चार्जेस कितना था भाई, एक एग्जांपल ले लेते हैं 500 था, तो पासबुक ने कितना माइनस करा होगा बेटा? तो बताओ कैश बुक अगर पासबुक की तरह बनना चाहे, बोल ले दोस्तों, इसके अंदर हम माइनस क्या करेंगे बेटा? 500, सेम हो जाएगा। ये हो गया बीआरएस। अब स्टेटमेंट बना के दिखाऊंगा आपको, बहुत बेहतर समझ में आएगा। लॉजिक क्लियर है? लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं सर, अगर ऐसा होता कि ट्रांजैक्शन तो यही है, इसका इफेक्ट भी यही है, लेकिन बेटा यहां पे ये बंदा जो है पासबुक बनना चाहता है किसकी तरह? तो पासबुक अगर कैश बुक की तरह बनना चाहे तो चेंजेस किस में करूं मैं? पासबुक में क्या चेंज करूं? मुझे जीरो बनाना है, इसको प्लस 500। आपने बस यहां ध्यान देना है कि मुझे किसकी तरह बनाना है, जीरो की तरह, तो प्लस 500 कर दूंगा। समझ में आई बात? तो ये तीसरा ट्रांजैक्शन भी आपको समझ में आ गया। आप ध्यान से समझना, हमेशा इस बात को दिमाग में रखना होता है कि किसने कौन सी एक्टिविटी में क्या रोल निभाया है, कैश बुक ने या पासबुक ने। अब आइए सर फोर्थ में। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या था बेटा, क्या लिखवाया था मैंने? ठीक है सर, ये लीजिए गुरुजी, बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट। ठीक है सर, इसी को हम लोग कई बार लिखते हैं बैंक अलाउड इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, इसी को हम लोग लिखते हैं बैंक क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी मैं क्रेडिट और डेबिट के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं इसे सारे ट्रांजैक्शन के बाद क्रेडिट और डेबिट समझाऊंगा। डायरेक्टली मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि बैंक प्रोवाइड का मतलब जो था बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो यहाँ पे बैंक क्रेडिट का मतलब होता है कि बैंक ने अकाउंट में पैसे डाले हैं। अब क्यों क्रेडिट कहते, क्यों डेबिट कहते, ये थोड़ी देर बाद की बात करूंगा मैं, अभी समझ में आई इतनी बात? तो बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे दो अकाउंटेंट रहे होंगे कि नहीं सर? इसी बात को लिखने के लिए दो अकाउंटेंट है हमारे पास। बताओ कैश बुक जब बैंक ने प्रोवाइड किया इंटरेस्ट, तो कैश बुक के अकाउंटेंट को पता चला ये बात? बोलो सर, आप क्वेश्चन पढ़िए फिर से। बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, तो क्या कैश बुक के अकाउंटेंट को मालूम चला? नहीं मालूम चला। लेकिन जब बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट करेगा तो मेरे अकाउंट में बैंक ने क्या किया होगा बेटा? मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए होंगे, डिडक्ट कर लिया होगा? बढ़ा दिए होंगे। अब मैं सवाल आपको दे रहा हूं कि सर बीआरएस बनाना है, क्या बनाना है सर? तो आपका सवाल है कि सर बीआरएस में कौन किसकी तरह बनना चाहता है? कैश बुक चाह रहा है किसकी तरह बनना, तो क्या करेंगे आप?
किसमें? कैश बुक के बैलेंस में आप जाके क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। लेकिन सर अगर ऐसा होता कि ये यहां पे तो ऐसे है, अब बनना ये चाहता है, पासबुक बनना चाहता है किसकी तरह बेटा? कैश बुक की तरह। तो बताओ बीआरएस के लिए क्या करोगे आप? क्या करेंगे? पासबुक में माइनस कर देंगे। क्लियर है सर? अब ये बस लॉजिकली समझना कि मैं एक जैसा करके दिखाना है मेरे को। चलें सर, फिफ्थ बताएंगे आप। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। अच्छा जी, चलिए डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर ना, चेक्स या अमाउंट, हम बात कर रहे हैं कि कोई चेक या कोई भी अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कोई भी चेक, कोई भी अमाउंट डायरेक्टली कस्टमर ने बैंक में जाके जमा कर दिया। ऐसा कई बार होता है, जैसे किसी बच्चे को फीस देनी है तो उसने डायरेक्ट ना उसने बैंक में मेरे ट्रांसफ़र कर दिया अकाउंट में, बाद में आके बताता है कि सर मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, ये रहा आपके पास स्लिप का। तो चेक्स अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कोई चेक हो या अमाउंट हो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाए, तो बताइए किस अकाउंटेंट ने क्या लिखा होगा? जल्दी बताइए, बोलो बेटा। इधर 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 कहाँ? तो मैं कह रहा था कि चेक्स या कोई भी अमाउंट अगर किसी कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, मतलब उसने खुद ही जाके मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर रहा है, तो भाई कौन सा अकाउंटेंट पहले रिकॉर्ड करेगा ये बताओ? कैश बुक का अकाउंटेंट या पासबुक का? मैं नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हो। कोई तुम मेरी फीस जो है अकाउंट में डालोगे जाके डायरेक्टली, तो कौन पहले लिखेगा? कोचिंग वाला जो अकाउंटेंट बैठा है वो लिखेगा या बैंक वाला अकाउंटेंट लिखेगा? हाँ, तो उसी को पासबुक कहते हैं ना बेटा, अगर बैंक वाला लिखेगा तो। ऐसा क्यों लगा? मैंने तो बोला ही नहीं, निकालने का तो बात ही नहीं बोला कि भाई बैंक से निकाल के बैंक में दे दिया, ऐसा बोला मैंने? मैंने बोला कि कोई कस्टमर, अब ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वही फीस देंगे, वही डिपॉजिट करेंगे। ऐसी कोई दुकानदार है तो उसका कस्टमर डायरेक्टली बैंक में जमा कर रहा है, तो पहले रिकॉर्ड कौन करेगा? बैंक वाला। क्या करेगा ये बताओ? तो आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या है। बैंक ने प्लस कर दिया, क्या कैश बुक के अकाउंटेंट को पता चला? नहीं मालूम चला ना। अब बताइए सर, ये तो हो गया इफेक्ट। अब आते हैं हम लोग बीआरएस पे, कि बीआरएस में हमें इन दोनों को सेम करना होता है। तो अगर कैश बुक को मुझे पासबुक की तरह बनाना है तो क्या करूं? बोलो सर। अगर कैश बुक को प्लस पासबुक की तरह बनाना है तो कैश बुक में भी प्लस कर दो, दोनों सेम हो जाएगा। अगर सर ये कैश बुक और पासबुक की बात करें कि इसने प्लस नहीं किया था और इसने प्लस कर दिया था, इस बार ना बेटा ये इसकी तरह बनना चाहता है। कौन? पासबुक किसकी तरह बनना चाहता है? तो चेंजेस किस में करेंगे? पासबुक में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और इसकी भी वैल्यू क्या है पहले से? 0, दोनों सेम हो गई ना। क्लियर है इतनी बात? फटाफट नोट करो, पहले नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो। सिक्स, सिचुएशन नंबर 6 क्या था बेटा? चेक्स डिपॉजिटेड और डिसऑनर्ड। चेक्स डिपॉजिटेड, डिसऑनर्ड। जब चेक आपने डिपॉजिट किया और वो डिसऑनर्ड हो गया, अब बताइए जब चेक डिपॉजिट होता है तो ठीक है जी, डिपॉजिट तो हम कर रहे होते हैं, कैश बुक का अकाउंटेंट कर रहा होता है, लेकिन जब कैंसिल हो जाए, डिसऑनर का मतलब है चेक कैंसिल हो जाए किसी भी वजह से, तो बताइए पहले मालूम बैंक को पता चलेगा या हमें? बैंक को मालूम चलेगा। वो भाई कह रहा है हमें मालूम चलेगा। किसे मालूम चलेगा? बैंक, यानी बैंक का अकाउंटेंट जो पासबुक को रिकॉर्ड कर रहा है। तो बेटा चेक कैंसिल हो जाना मतलब मेरे अकाउंट में पैसे को बढ़ाएगा या कम कर देगा? क्या चेक कैंसिल हो जाएगा तो बढ़ा देगा? कुछ नहीं करेगा। देखो क्या होता है एक्चुअल में, मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना। इधर देखो पहले, जब आप डिपॉजिट करते हो ना डिपॉजिट,
तो कैश बुक का अकाउंटेंट बढ़ा देता है, और बैंक वाला जो अकाउंटेंट होता है वो भी आपके अकाउंट में क्या करता है, बढ़ा देता है। पहले डिपॉजिट होता है ऐसे करता है, फिर जब जैसे डिसऑनर होता है ना, तो बैंक वाला अकाउंटेंट विद इन सेकेंड जैसे बढ़ाया उसने, और वैसे ही अगली सेकंड क्या करता है, ठीक है, या सेकंड से भी कम टाइमों में क्या करता है, वो घटा देता है। तो ये कैंसिल हुआ, तो इसने घटा दिया। डिपॉजिट में तो आपने भी बढ़ा दिया था, इसने भी बढ़ा दिया था। हम तो डिपॉजिट की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की सर, डिसऑनर्ड की, चेक कैंसिल हो जाने की। तो बैंक ने क्या किया बेटा, माइनस कर दिया। क्या कैश बुक के अकाउंटेंट ने कुछ किया, नहीं किया। एक बात का ध्यान रखना, कभी भी कोई चेक वगैरह कैंसिल होता है, आप कभी पासबुक उठा के देखिएगा, वो पहले प्लस करते हैं फिर क्या करते हैं, माइनस। प्लस इसलिए क्या, क्योंकि आप भी डिपॉजिट करके गए थे तो उन्होंने बताया देखो हमने डिपॉजिट तो करा है लेकिन कैंसिल हो गया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। तो बेटा ये माइनस हो जाएगा। तो मैं आपसे अगर पूछूं चेक डिसऑनर्ड हो जाने पे कैश बुक और पासबुक का अकाउंटेंट क्या करता है, डिसऑनर हो जाने पे, डिपॉजिट हो जाने पे नहीं। किस बात पे पूछ रहा हूं मैं, डिसऑनर्ड हो जाने पे बैंक का अकाउंटेंट आपके अकाउंट में क्या करता है, क्या एक्टिविटी दिखाता है, माइनस। वहीं पे कैश बुक के अकाउंटेंट को इस बात की तो खबर ही नहीं है कि कुछ हुआ भी है। बेटा हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो जब पासबुक प्रिंट करेंगे तब मालूम चलेगा। तो अब हमें जानना है कि सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या किया जाए। अगर कैश बुक की तरह हमें किसको बनाना है, कैश बुक को बनाना है, किसकी तरह, सॉरी पासबुक, कैश बुक को बनाना है किसकी टाइप से, पासबुक की तरह। तो पासबुक ने क्या किया था, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर के टाइम की ध्यान रखना है। डिपॉजिट तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको यूज किया, डिपॉजिट को तो आपने इग्नोर कर देना है सर। बात समझ में आई कि कैश बुक और पासबुक की अगर बात करें तो कैश बुक वाले ने कुछ भी नहीं किया, पासबुक वाले ने डिसऑनर्ड के टाइम पे क्या किया होगा, माइनस किया होगा। तो दोनों को सेम करने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी माइनस। कैंसिल बोल रहा हूँ ना मैंने बताया आपको कि डिसऑनर का मतलब चेक फटना होता है। अब मेरी बात को सुन तो लें, डिसऑनर का पहले मीनिंग आप पूछ रहे हो ना, क्या फटना बताया मैंने कि चेक फट जाता है। कैंसिल होना अलग चीज़ है, चेक फट जाना अलग चीज़ है। कैंसिल कर दिया गया, अब आपके चेक पे साइन मैच नहीं कर रहा है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके डिसऑनर के, हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। क्लियर है कि जैसे कोई बैंक में पैसे नहीं है जिसका चेक हमने जमा किया था तो वो कैंसिल हो जाता है। तो चेक डिसऑनर होना मतलब कैंसिल हो जाना, आपके अकाउंट से माइनस। जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही ध्यान देना है कि माइनस हो गया, ये नहीं कि फट गया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर बैंक में चेक कैंसिल हो जाए तो बैंक वाला माइनस करेगा, क्या आपको पता चलता है ये बात का। तो कैश बुक का अकाउंटेंट तो लिखा ही नहीं होगा ना उसने तो कुछ भी। समझ में आई बात सर, आया समझ में। अब मुझे बताओ, मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूँ कि चेक जब डिसऑनर हो जाता है तो कैश बुक का अकाउंटेंट क्या करता है, कुछ भी नहीं। वहीं पे पासबुक के अकाउंटेंट ने क्या किया होता है। अभी मुझे इसको बीआरएस बनाना है, और बीआरएस बनाने में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि पासबुक के बैलेंस को किससे मैच करना है। तो बताओ, पासबुक के बैलेंस को अगर कैश बुक से मैच करना है तो मुझे चेंजेस किस में करने होंगे, पासबुक में। क्या चेंज करना होगा, ये माइनस में है और इसको जीरो लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वापस से मुझे इसमें वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, मैच हो जाएगी। समझ में आई बात। तो फटाफट इसे भी नोट करो, फिर मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ कॉन्सेप्ट पे। हो गया सर, चलो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट 6 पॉइंट्स बताएं, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी क्वेश्चन करते करते हम लोग बहुत कुछ सीख लेंगे, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को पहले समझेंगे तभी कुछ हो पाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट की बात और है, उसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए अब आते हैं सर कि थोड़ा सा आपको कैश बुक और पासबुक के बारे में समझाता हूँ। देखिए कैश बुक जो बना रहा होता है वो कंपनी का अकाउंटेंट होता है, सही बात है सर। अच्छा, कैश बुक जो है वो जो बनाया जाता है वो कौन सी कैटेगरी के हिसाब से बनाया जाता है बेटा, एसेट समझ के बनाया जाता है। क्या समझ के, गलत तो नहीं भाई। हम फर्म है, हमारी कंपनी है, तो हम जब बनाएंगे तो एसेट्स के हिसाब से बनाएंगे। तो एसेट्स का रूल कहता है कि जब भी कैश बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे आप, डेबिट साइड, ये डेबिट वाली साइड है सर। और घट जाएगा तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। बात समझ में आ रही है कि कैश बुक जो है वो हमारी किस कैटेगरी में
आता है बेटा एसेट्स में। एसेट्स बढ़ेगा तो किधर जाएगा, डेबिट साइड, घट जाएगा तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। कोई प्रॉब्लम? सच सच बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं सर? अब आ जाओ सर, बैंक अकाउंट में जो पासबुक बन रहा है, जो पासबुक किसी कोई बना रहा है, वो पासबुक में मेरे नाम से हिसाब किताब होगा ना, वो तो ये बना रहा होगा जफर का अकाउंट। किसका अकाउंट बनाएगा सर? जफर का अकाउंट बनाएगा, ठीक है सर, वो जफर का अकाउंट। अब बताओ बैंक के लिए मैं अगर 5,000 10,000 20,000 जो भी दे रहा हूँ, बैंक के लिए मैं, मेरा जो नाम है उसके पास जो मेरा हिसाब चल रहा है, बैंक के लिए एसेट्स में हूँ मैं, लाइबिलिटीज़ में आता हूँगा मैं, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, किस कैटेगरी में आता हूँ? बैंक पे मेरे पैसे बाकी हो रहे हैं ना, जितना जमा कर रहा हूँ उसको वापस लूँगा ना मैं। तो बैंक के लिए बेटा, बैंक के लिए लाइबिलिटीज़ हूँ, बैंक के लिए मैं कौन हूँ? बात समझ में आई? बैंक के लिए मैं कौन हूँ? लाइबिलिटीज़। ये बैंक का अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ देखो, पासबुक हम तो लिखते ही नहीं है, हमारी कंपनी का अकाउंटेंट थोड़ी ना लिख रहा है, कौन लिख रहा होता है? बैंक का अकाउंटेंट। तो बैंक का अकाउंटेंट मेरा हिसाब किताब क्या सोच के रख रहा होगा? लाइबिलिटी। जितना मैं पैसे दूंगा उसकी लाइबिलिटी क्या होती जाएगी सर? बढ़ती जाएगी। मैं पैसे निकाल लूंगा उसकी लाइबिलिटी, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है सर? तो भाई ये जो है लाइबिलिटी, ये तो डेबिट साइड ही होता है, और ये क्या होता है? क्रेडिट साइड, हम ऐसा मानते हैं। तो बताओ, जब मैं पैसे जमा कर रहा हूँ तो लाइबिलिटी बढ़ रही होगी घट रही होगी सर? बढ़। तो बताओ किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी बढ़ती है तो किधर आता है सर? क्रेडिट में। एसेट्स बढ़ता है तो किधर आता है सर? डेबिट में। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं है मेरे लिए क्या है? मेरे लिए जो बैंक है वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। बेटा ध्यान यही रख। और बैंक के लिए मैं कौन हूं? तो लाइबिलिटी बढ़ेगी इधर, घटेगी इधर। क्लियर है सर? अब इस बात को समझो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि डेबिट हुआ है, कैश बुक में डेबिट होना, कैश बुक में क्या होना? डेबिट होना मतलब क्या है? प्लस होना। और वहीं पासबुक में डेबिट का मतलब क्या है? माइनस होना, है ना सर? क्योंकि पासबुक किसकी तरफ से बात कर रहे हैं हम लोग? बैंक की तरफ से। इसे वापस आ, इधर ध्यान दे। क्लियर है ये बात? अगर मैं ऐसी बात कहूं, ध्यान से समझना, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। ये एक्टिविटी किसकी लग रही है? कौन से अकाउंटेंट ने किया ये? बैंक के अकाउंटेंट ने या कैश बुक के अकाउंटेंट ने? पासबुक वाले, यानी बैंक के अकाउंटेंट ने किया है ना सर? क्लियर है सर? तो बैंक के अकाउंटेंट ने किया है, तो बैंक चार्जेस मतलब क्या होता है? माइनस कर रहा है। तो बताओ, बैंक चार्जेस चार्ज बाई बैंक को उसने डेबिट किया या क्रेडिट? मैं अगर डेबिट क्रेडिट में पूछूं तो क्या किया है सर? उसने क्या किया है? डेबिट किया। अच्छा, इसी लाइन को वो लिख सकते थे, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाई बैंक। बात समझ में आई सर? यहाँ पे डेबिट का मतलब क्या है बोलो तो? अरे डेबिट का मतलब क्या है? प्लस या माइनस? हाँ, कोई कह रहा है प्लस, ये कुछ भी बोल जाता है। क्या है बेटा ये? माइनस। बैंक ने डेबिट किया का क्या मतलब है? बैंक ने क्या किया? माइनस। ठीक है सर, मैं एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, या इस लाइन को हम लिख सकते हैं बैंक क्रेडिटेड, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट का मतलब ध्यान से समझ लीजिए, बैंक क्रेडिट का मतलब क्या है सर? प्लस। समझ में आ रही बात? बैंक क्रेडिट का क्या मतलब है सर? तो बैंक ने प्लस किया है। आपको स्टेटमेंट में अगर डेबिट क्रेडिट आ जाए तो उससे आपको मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है कि क्रेडिट का मतलब क्या है। अब ये क्रेडिट और डेबिट का मतलब आपको सोचना पड़ेगा किसके हिसाब से बात हो रही है, ठीक है? ये स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा किसके बिहाफ पे है। ये समझ में आया? किसके बिहाफ पे था ये स्टेटमेंट? बैंक के। तो बैंक के हिसाब से चलेंगे। क्लियर?
चलो सर आप बोलोगे एक और दे दो, लो सर एक और ले लो सर। डेबिटेड बाय कैश बुक ₹1000। हम ऐसा मानते भी पूरा स्टेटमेंट नहीं, बस इतना मानते हैं कि डेबिटेड बाय कैश बुक, कैश बुक ने डेबिट किया का क्या मतलब है बेटा? कैश बुक के हिसाब से सोचो, कैश बुक मतलब समझ गए ना, कैश बुक में क्या मतलब है इसका, डेबिट का मतलब क्या मतलब है? प्लस। तो वो स्टेटमेंट से आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए तो हमने इस बात को निकाल पाए। इसको समराइज अगर करें तो मैं अगर आपको बोलूं कि सर कैश बुक, अगर हम कैश बुक की बात करें तो कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है सर? प्लस होता है। और सर क्रेडिट का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। कोई दिक्कत सर? सर अगर मैं पासबुक की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं सर? पासबुक में बताइए क्रेडिट का मतलब क्या होता है सर? प्लस क्रेडिट। आप यहां पे ध्यान देना, जो टेबल बनाया था लॉजिकली सोचना, वो लाइबिलिटीज के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग। और डेबिट का मतलब क्या होगा सर? डेबिट का मतलब माइनस होगा। ये आपको मैंने लॉजिक दे दिया, आपको समझा दिया, अभी अभी समझ में भी आ जाएगा, 2 दिन के बाद आप भूल भी सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो बेटा इसको आपको कई बार देखना पड़ेगा, आपको खुद बना के देखना पड़ेगा कि कैश बुक के 2 साइड है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, आपको खुद बनाना पड़ेगा कि ये कैश बुक है, इधर प्लस होता है इधर माइनस, लेकिन पासबुक जो है वो बैंक के बिहाफ पे बन रहा है, और बैंक के बिहाफ पे बन रहा है, बैंक का अकाउंटेंट हमारे हिसाब किताब को लाइबिलिटी समझ के रिकॉर्ड कर रहा है, उसके लिए ये लाइबिलिटीज है। ये जब 1 से 2 बार आप खुद से लिख लेंगे ना तब इसमें परफेक्शन आएगा। फिर चीजों को आपको लर्न करना है, याद करने की कोशिश करनी है, याद रखने की। याद नहीं रखेंगे आपको हर लाइन में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जब क्वेश्चन हम करेंगे 20-25 क्वेश्चन करेंगे, सब में ये बातें आएंगी बेटा। तो ये काम जो है आपको इसको याद करना है, बिना याद किए आगे नहीं बढ़ेंगे। लॉजिक दे चुका हूं, लॉजिक पे भी आपको ध्यान देना है, कई बार 1-2 बार खुद से लिख के देखना है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सर? तो फटाफट इस वाले पेज को आप नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। मैं यहां पे एक बात लिख रहा हूं और आप मुझे बताना, जैसे मैंने लिखा आपके सामने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और मैं आपसे बोलूं कि ये 2 लाइनें हैं, प्लस वाली और एक माइनस वाली। 2 लाख की वैल्यू है। कितनी की वैल्यू बेटा? तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 2 लाख है बेटा। डेबिट का मतलब आप समझ गए। आप अपने लॉजिक लगाओ, अच्छे से कॉपी देखो, सब कुछ करने के बाद मुझे बताओ कि ये 2 लाख रुपए प्लस में लिखना है या मुझे माइनस में लिखना है। सोच के बता रहे हो ना? देख चुके ना? जो मैंने लिखवाया वहां देख सकते हो। किस में लिखूं सर? प्लस में। अगर यही चीज इसमें होता कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक अगर होता तो बताओ, तो किस में जाता सर? ये माइनस वाले से। समझ गए? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म है। अब इसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाना है। उस दौरान 1-2 बातें और भी आएंगी जो हम सीख जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन करके करेंगे। नोट कर लो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।